एक लड़का था जो काफ़ी गरीब था। उसकी शादी हो चुकी थी और दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे थे। एक दिन वो रास्ते से कहीं जा रहा था कि उसे उस रास्ते में एक भटकता हुआ फ़कीर मिला। उस भटकते फ़कीर ने उस लड़के को रोका और कहा कि बेटा, इस फ़कीर को कुछ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो लड़का उस फ़कीर की आवाज़ सुनकर रुक गया और फ़कीर की तरफ देखने लगा। फ़कीर फिर से बोला, बेटा, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो लड़का उस फ़कीर के पास गया और बोला, बाबा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस लड़के ने अपने कंधे पर एक गमछा लटकाया हुए था और जो कपड़े पहने हुए थे बस वही थे उसके पास। जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। उस लड़के ने कहा, बाबा, कुछ भी नहीं है मेरे पास जो आपको दे सकूं। फिर फ़कीर ने कहा, बेटा, मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत गरीब हो। उस लड़के ने हामी भरी और आगे की तरफ चल दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा तभी उस फ़कीर ने उसे रोका और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्या तुम उस चीज़ को लेना चाहोगे? तो वो लड़का बोला, जी हाँ बाबा, आप जो भी कुछ देना चाहते हैं मैं ज़रूर से ज़रूर लूँगा। उस फ़कीर ने उस लड़के से कहा कि तुम अपना गमछा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे गमछे में कुछ दूंगा। उस लड़के ने उस फ़कीर को अपना गमछा दे दिया। उस फ़कीर के एक हाथ में एक लाठी थी। उस लड़के ने देखा कि उस रास्ते के आगे की तरफ से एक कुत्ते का बच्चा आ रहा था। जब कुत्ते का बच्चा उन दोनों के नज़दीक से जैसे ही पार करने वाला ही था कि फ़कीर ने उस कुत्ते के बच्चे को एक लाठी से सर पर वार किया और उसे मार दिया। वो कुत्ते का बच्चा वहीं ढेर हो गया। उस फ़कीर ने उस कुत्ते के बच्चे को उस लड़के के गमछे से पूरी तरह से बांध कर दे दिया और कहा कि तुम अपने घर जाकर इसे खोलना। इतना कहते हुए और मुस्कुराते हुए वो फ़कीर वहाँ से चला गया। वो लड़का भी उस कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे पर लटका कर कुछ दूर आगे बढ़े और बार बार पीछे की तरफ भी देख रहा था कि वो फ़कीर कब आँखों से ओझल हो जाएगा और मैं ही इसे खोल पाऊंगा। तभी उसके सोचते हुए फ़कीर को अगर कुछ देना ही था तो कुछ और दे देता। ये मरा हुआ कुत्ते का बच्चा मेरे किस काम का? इसे लेकर मैं क्या करूँगा? वो सोचने लगा कि अगर मरा हुआ कुत्ते का बच्चा घर लेकर जाऊँगा तो बीवी गुस्सा होने लगेगी और कहेगी कि तुम ये क्या लेकर आए हो। वैसे भी ये कुत्ते का बच्चा बदबू मारने लगेगा और घर में इसकी बदबू से कोई रह नहीं पाएगा। वो आगे की तरफ चलता और बार बार सोचता भी रहता। वो बार बार पीछे की तरफ मुड़कर भी देखता कि कब ये फ़कीर इतना दूर चला जाएगा कि आंखों से ओझल हो जाएगा। कुछ देर चलने के बाद वो फ़कीर भी काफ़ी दूर जा चुका था और वो भी कुछ दूर चल चुका था। अब फ़कीर दूर जा चुका था कि दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़के ने अपने कंधे से गमछे को उतारा और फिर गमछे की गांठ को खोल दिया। उसमें मरा हुआ कुत्ते का बच्चा था। वो उस कुत्ते के बच्चे को निकाला और फिर सड़क के किनारे फेंक कर चल दिया।
उसके गमछे में खून के धब्बे भी पड़ चुके थे। उसी रास्ते में एक तालाब था जहाँ पे वो रुका और अपने गमछे को धोकर खून के धब्बे को मिटा दिया और फिर गमछे को अपने कंधे पे लटकाए अपने घर आ गया। उसने घर के अंदर अपने गमछे को रख दिया और अपनी बीवी से कहा खाना निकालने के लिए। जब उसकी बीवी बोली कि तुम्हारा गमछा भीगा हुआ है और भीगे हुए गमछे को तुमने बिस्तर पे रख क्यों दिया, तो लड़का बोला कि गमछा गंदा हो गया था जिस वजह से मैंने इसे धो दिया है। वो गुस्सा करते हुए गमछे को उठाई और फिर घर के अंदर तार में उस गमछे को पसारने चली गई। जैसे ही गमछे को पसारने के लिए खोला कि उसकी बीवी ने देखा कि उस गमछे में पीला पीला निशान बना हुआ है। वो सोची कि घर के बाहर जाकर साबुन से इस निशान को धो देती हूँ। जैसे ही उसकी बीवी ने बाहर धूप में गमछे को खोला तो देखकर अचंभित हो गई। वो जो पीला पीला दाग था वास्तव में सोना लगा हुआ था। काफी गौर से देखने के बाद वो अपने पति को चिल्लाकर बुलाती है। उसका पति दौड़ते दौड़ते घर से बाहर निकला। उसकी बीवी ने उसे गमछा दिखाते हुए कहा कि तुम ये गमछा कहाँ से लाए हो? इसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ है। इतना सुनकर उसके पति भी सोच में पड़ गया। उसने भी गमछे को काफी ध्यान से देखा और पूरी बात अपनी पत्नी को बता दी। एक भटकते फकीर ने इस गमछे में एक कुत्ते का बच्चा बांध दिया था और मैंने उसे रास्ते में ही फेंक कर चला आया। उसकी पत्नी बोली कि जल्दी जाओ और वो कुत्ते का बच्चा लेकर घर आ जाओ। वो तुरंत उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ा और उस लड़के के मारे हुए कुत्ते का उसकी बीवी खोजने लगी। वो लड़का और उसकी बीवी उस जगह पे पहुंचकर का बच्चा नहीं था। फिर उसकी बीवी बोली कि ज्यादा जल्दी उस भटकते फकीर को खोजो, चलो जल्दी। वो लड़का और उसकी बीवी ने काफी दूर तक उस भटकते फकीर को खोजते रहे, पर वो भटकता फकीर उन दोनों को कहीं भी नहीं मिला और दोनों अफसोस करते रहे। काश उस भटकते फकीर की बात मानकर अगर कुत्ते का बच्चा घर लेकर आ जाता तो उन दोनों की गरीबी खत्म हो जाती।